हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 14+14 स्लॉट वाले स्टेटर को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। देखिए, मैंने अंदर वाले स्लॉट में पेपर लगा दिया है। अब इसमें हम क्वाल भरेंगे। तो दोस्तों, इसमें मैं कुछ अलग तरीक़ा से आपको क्वाल भर के दिखाऊंगा। तो चलिए, इसको सबसे पहले हम इसमें इस तरह से रख लेते हैं। हमें होल के सामने से तार भरना स्टार्ट करना है, तो हमें इस तरह से फैन को रख लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने 35 नंबर एल्यूमिनियम के तार से यह क्वाल बना लिया है। इस क्वाल की गोलाई 24 इंच है और इसमें मैंने 670 टर्न दिया है। अब देखिए, इनर तार और आउटर तार को ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से स्लॉट के अंदर में तार को डाल देना है। धीरे धीरे करके आपको तार को भरना है दोस्तों, क्योंकि 35 नंबर का तार बहुत ही पतला और नाजुक होता है, तो आपका तार टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरह से डाल देना है और फिर इस तरह का पेपर लेना है और इसे इस तरह से फोल्ड करके क्वाल के ऊपर में इस तरह से कवर कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या करना है हमको। तो इसी क्वाल को हमें नीचे वाले स्लॉट में भरना है। तो मैं क्वाल को ले लेता हूँ और इसे इस वाले स्लॉट में भर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस वाले स्लॉट में तार को इस तरह से धीरे धीरे करके भरना है। दोस्तों, आप अगर चाहें तो इस पंखे को एल्यूमिनियम के तार के जगह पर कॉपर के तार से भी रिवाइंड कर सकते हैं। बस आपको 35 की जगह 36 नंबर का तार यूज में लेना है, बाकी डाटा सेम रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने तार को स्लॉट में भर दिया। अब हमें इसके ऊपर में इस तरह से पेपर लगाना है। पेपर आपको सभी स्लॉट में लगाना है और अच्छे से लगाना है। तार कहीं लोहे पर टच नहीं होना चाहिए। और फिर इस तरह से क्वाल को खींचकर हमें टाइट कर देना है, क्योंकि अगर क्वाल लूज रहेगा तो आप लास्ट क्वाल को भर नहीं पाओगे, क्योंकि यह क्वाल फिक्स है दोस्तों। अब देखिए, ये दोनों तार कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा, तो मैं इसे यहाँ पर लपेट देता हूँ ताकि तार कहीं इधर उधर फंसकर टूट ना जाए। अब देखिए दोस्तों, आगे के स्लॉट में हमें इस क्वाल को कैसे भरना है। तो यही एक क्वाल पूरे स्लॉट में भरा जाएगा। तो इस क्वाल को हमें नीचे वाले स्लॉट में भरना है। तो मैं इस क्वाल को ले लेता हूँ और इसे इस तरह से घुमाकर इसके नीचे वाले स्लॉट में भर देता हूँ। दोस्तों, आपको थोड़ा थोड़ा करके इस क्वाल को स्लॉट के अंदर में भरना है, क्योंकि आप इसे एक ही बार में स्लॉट के अंदर भर नहीं पाओगे और अगर आप इसे ज़बरदस्ती दबाओगे तो आपका तार टूट भी सकता है। तो आपको बड़े ही प्यार से इस क्वाल को सभी स्लॉट के अंदर में भरना है। अगर आप चाहें तो इसमें सेफ्टी पेपर लगाकर क्वाल को भर सकते हैं। जैसे हम बाकी के पंखे को रिवाइंड करते हैं तो पेपर लगाते हैं, वैसे ही आप इसमें पेपर लगा भी सकते हैं क्वाल को भरने के लिए। देखिए दोस्तों, इसी क्वाल को मैंने घुमा लिया है और इसके आगे वाले स्लॉट में इस तरह से भर देता हूँ। इस क्वाल को एक बार आगे की तरफ खींचना है तो एक बार पीछे की तरफ खींचना है। इसी तरह से आपको घुमा घुमा कर क्वाल को भरते जाना है और फिर इसे अच्छे से खींचते जाना है। यही क्वाल पूरे स्लॉट में भरा जाएगा दोस्तों। अब चलिए, मैं क्वाल के ऊपर में पेपर लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 7 नंबर का पेपर यूज में लिया है। आप चाहें तो इस पंखे में 5 नंबर का पेपर भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इस क्वाल को हमें आगे के स्लॉट में फिर से घुमाकर भर देना है। तो मैं पंखे को घुमा लेता हूँ और इसी क्वाल को इस तरह से घुमाकर इसके आगे वाले स्लॉट में भर देता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके इस वाले स्लॉट में भी क्वाल को भर दिया। आपको भी इसी तरह से धीरे धीरे करके क्वाल को भरना है। अब चलिए, मैं इसके ऊपर में भी पेपर लगा देता हूँ। तो इस तरह से क्वाल को आपको अच्छे से पहले खींच लेना है, फिर आपको पेपर को इस तरह से फोल्ड करके क्वाल के ऊपर में कवर कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं बाकी के क्वाल को भी इसमें भर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 6 क्वाल मैंने बना लिया है। मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था। अब देखिए, इस क्वाल को हमें इन दोनों स्लॉट में भरना है। तो हमें थोड़ा थोड़ा तार लेना है और इन दोनों स्लॉट में धीरे धीरे करके भर देना है, क्योंकि दोस्तों आप पूरे क्वाल को इस तरह से स्लॉट में नहीं भर पाएंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इन दोनों स्लॉट में तार को धीरे धीरे भर देना है। आराम से भरना है दोस्तों, कहीं आपका तार टूट ना जाए। लास्ट स्लॉट में भरते समय यह क्वाल छोटा हो जाता है,
तो आप इसे धीरे धीरे करके लास्ट वाले स्लॉट में इस तरह से भर दीजिए। देखिए मैं जिस तरह से धीरे धीरे करके तार को इसमें भर रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी इसमें भरना होगा। आप इसे एक ही बार में नहीं भर पाओगे। दोस्तों अगर आप सीलिंग पंखा को हाथ से रिवाइंड कर रहे हैं तो यह तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यह बहुत ही जल्दी रिवाइंड हो जाता है। अगर आप इसे चैन वाइंडिंग में रिवाइंड करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। मशीन से तो आप 20 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन आप हाथ से चैन वाइंडिंग को 5 घंटे में भी नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर हाथ से रिवाइंड करते हैं तो यह तरीका अपनाइए। देखिए दोस्तों लास्ट कॉइल को भी मैंने भर लिया। अब मैं इसमें इस तरह से पेपर को लगा देता हूँ। पेपर को आपको बहुत ही सावधानी से लगाना है, एक भी तार लोहे पर टच नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से दिखेगा आपका पंखा रिवाइंड होने के बाद। तो अब चलिए दोस्तों मैं इसके बाहर वाले स्लॉट में भी पेपर लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बाहर वाले स्लॉट में कॉइल भरेंगे। तो ये देखिए मैंने 14 पेपर स्लॉट के हिसाब से काट लिया है। अब मैं इस पेपर के दोनों तरफ को इस तरह से हल्का हल्का सा फोल्ड कर देता हूँ और इसे इस तरह से नाखून से दबा देता हूँ। आपको भी पेपर के दोनों तरफ को इस तरह से फोल्ड कर देना है और फिर इसे अच्छे से नाखून से इस तरह से घिस कर दबा देना है और फिर इसे यू टाइप में बनाकर स्लॉट के अंदर में इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों आप अगर चाहें तो इस पेपर को बिना फोल्ड किए भी लगा सकते हैं, लेकिन फोल्ड करके लगाने पर फ़ायदा यह होगा कि यह पेपर इधर उधर खिसकेगा नहीं, स्लॉट से बाहर निकलेगा नहीं। तो आपको इस तरह से इसे फोल्ड करके ही लगाना है। ये देखिए इस तरह से आपको इसे अच्छे से नाखून की सहायता से घिसना है, तभी आपका पेपर स्लॉट के अंदर सही से लग पाएगा। और फिर इसे इस तरह से यू टाइप में बनाकर स्लॉट के अंदर में इंस्टॉल कर देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने सभी स्लॉट में पेपर को लगा लिया। आपको भी इसी तरह से सभी स्लॉट में पेपर को लगा लेना है। अब हमें इसके ऊपर वाले स्लॉट में कॉइल भरना है दोस्तों। तो इस होल के पास से हम कॉइल को भरेंगे, तो इसे सबसे पहले इसमें इस तरह से रख लेते हैं। अब देखिए इसमें हम कॉइल भरेंगे, तो इन दोनों स्लॉट में हम सबसे पहले कॉइल को भरेंगे। तो ये मैंने कॉइल बना लिया है। यह 35 नंबर एल्यूमिनियम के तार से बनाया गया कॉइल है। इसकी गोलाई है 27 इंच और इसमें 700 टर्न दिया गया है। तो कॉइल के इनर और आउटर तार को ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से स्लॉट के अंदर कॉइल को धीरे धीरे करके भर देना है। देखिए दोस्तों मैं जिस तरह से कॉइल को स्लॉट के अंदर में इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपको भी उसी तरह से धीरे धीरे करके कॉइल को भर देना है और फिर इस तरह का पेपर काट कर इसे इस तरह से फोल्ड करके कॉइल के ऊपर में लगा देना है। अब देखिए दोस्तों अब हमें इसके नीचे वाले स्लॉट में कॉइल भरना है। तो कॉइल को हम अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे और फिर इसके नीचे वाले स्लॉट में इस तरह से कॉइल को भर देंगे। दोस्तों आपका एक भी तार टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका पंखा नहीं चलेगा। तो आपको धीरे धीरे करके ही कॉइल को भरना है इसमें। और एल्यूमिनियम का तार तो बहुत ही नाजुक होता है, वह जल्दी से टूट जाता है। तो आपको इस तरह से धीरे धीरे करके कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने दूसरे वाले स्लॉट में भी कॉइल को भर लिया। अब हमें इसमें भी पेपर लगा देना है। यह 7 नंबर का पेपर है दोस्तों, आप इसमें 5 नंबर का पेपर भी यूज कर सकते हैं। अब इस कॉइल को हमें अच्छे से सेट कर लेना है और इस तरह से खींचकर फुल टाइट कर देना है। अब ये देखिए ये दोनों तार कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो मैं इन दोनों तार को यहाँ पर इस तरह से लपेट देता हूँ। अब देखिए कॉइल को इस तरह से आपको फुल टाइट कर देना है, इसको लूज नहीं रखना है, नहीं तो आपके पंखे में कॉइल छोटा हो जाएगा। क्योंकि 27 इंच का कॉइल फिक्स है दोस्तों, अगर हम इसमें 28 इंच का कॉइल बनाकर डालेंगे तो वह कॉइल लंबा हो जाएगा और पंखे के बॉडी से टच होगा। तो इसमें 27 इंच का ही कॉइल बनाना है आपको ऊपर वाले स्लॉट के लिए। ये देखिए अब मैं तीसरे वाले स्लॉट में कॉइल को भर रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से धीरे धीरे करके कॉइल को भर देना है। देखिए तीसरे वाले स्लॉट में भी कॉइल को भर दिया। अब हमें इसमें भी पेपर लगाना है। आपको पेपर को सभी स्लॉट में लगाना है। इस पेपर से हमें कॉइल को कवर करना है, कहीं कॉइल लोहे पर टच नहीं होना चाहिए।
अब चलिए मैं स्टेटर को घुमा लेता हूं और चौथे वाले स्लॉट में इसी कॉइल को घुमाकर भर देता हूं। आपको इसी कॉइल को घुमा कर आगे वाले स्लॉट में भरना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने चौथे वाले स्लॉट में भी इस कॉइल को भर लिया। अब इसमें भी मैं पेपर लगा देता हूँ। इस तरह से पेपर को फोल्ड करना है और इसे इस तरह से लगा देना है स्लॉट के ऊपर में। आपको कॉइल को हर बार अच्छे से इस तरह से खींचना है, नहीं तो लास्ट में आपका कॉइल छोटा हो जाएगा और आप लास्ट के 2 स्लॉट में इस कॉइल को नहीं भर पाओगे। अब चलिए 5वें वाले स्लॉट में मैं इसी कॉइल को घुमाकर भर देता हूँ। इसे आप सभी स्लॉट में आसानी से भर पाओगे दोस्तों। सिर्फ लास्ट कॉइल में ही थोड़ा बहुत परेशानी जाता है, तो उसमें भी आपको धीरे धीरे करके कॉइल को भर लेना है। ये देखिए, मैंने 5वें वाले स्लॉट में भी इस कॉइल को भर लिया। अब इसमें भी मैं पेपर को लगा देता हूँ। पेपर को पहले लगाना है, फिर उसके बाद कॉइल को खींचना है। अगर आप कॉइल को पहले खींच देंगे तो आपका तार टूट भी सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं सभी स्लॉट में तार को भर लेता हूं और लास्ट वाले कॉइल को आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, लास्ट में आपका इतना ही कॉइल बचेगा। तो इसे आप एक ही बार में नहीं भर पाएंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा ही तार लेना है। आपको एक बारी में लगभग 50 से 100 टर्न लेना है और इस तरह से स्लॉट के अंदर में धीरे धीरे करके भर देना है। आप इसे एक ही बारी में नहीं भर पाएंगे दोस्तों। आपको इसमें लगभग 50 से 100 टन ही तार लेना है और इसे इस तरह से धीरे धीरे करके स्लॉट के अंदर में भर देना है। देखिए, मैं जिस तरह से लास्ट वाले कॉइल में तार को भर रहा हूँ, इसी तरह से आपको भरना है, नहीं तो आप लास्ट वाले कॉइल को कभी नहीं भर पाएंगे। तो देखिए, मैंने इसे धीरे धीरे करके भर दिया और इसमें पेपर भी लगा दिया। तो इतने में हमारा सीलिंग पंखा जो है वह रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब इसका कनेक्शन करना है हमको। तो देखिए, टोटल 4 तार बाहर निकलेगा। 2 अंदर वाले कॉइल का तार है और 2 बाहर वाले कॉइल का तार है। तो इन चारों तार को हमें कनेक्शन करके बाहर निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसमें 0 नंबर का कॉटन का पाइप डाल देता हूँ। लगभग 1 इंच लंबा कॉटन के पाइप को लेना है और चारों तार में इस तरह से डाल देना है आपको। तो ये देखिए, मैं एक एक करके चारों तार में कॉटन के पाइप को इस तरह से डाल देता हूँ। अब हमें इन चारों तार को छीलना होगा दोस्तों। तो मैं एक ब्लेड ले लेता हूँ और चारों तार के पॉलिश को इस तरह से रगड़ के साफ़ कर देता हूँ। अच्छे से साफ़ करना है इस पॉलिश को, नहीं तो आपका पंखा नहीं चलेगा। तो मैं चारों तार को इस तरह से अच्छे से साफ़ कर देता हूँ। अगर यह कॉपर का तार होता तो हम इसे जलाकर साफ़ कर देते इसके पॉलिश को, लेकिन यह एल्यूमिनियम का तार है तो इसे हमें छीलना ही होगा। इसमें हम आग नहीं लगा सकते क्योंकि यह तार पिघलने लगेगा। अब हमें किसी भी 2 रंग का 2-2 तार लेना है और इन चारों तार को पाइप की सहायता से इस तरह से डालकर नीचे की तरफ खींच लेना है। तो चलिए, मैं इन चारों तार को नीचे की तरफ खींच लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने चारों तार को नीचे की तरफ निकाल लिया और इसे छील भी लिया। तो अब हम इसमें कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले दोनों सफ़ेद तार का कनेक्शन हम अंदर वाले कॉइल के साथ करेंगे। तो मैं इसमें इस तरह से कॉटन का पाइप लगा देता हूँ और इस तार के साथ अंदर वाले किसी भी एक तार को इस तरह से जॉइंट कर देता हूँ। यह 2 नंबर का कॉटन का पाइप है दोस्तों। इस पाइप से हमें तार के जॉइंट को कवर करना होता है। तो देखिए, मैं जिस तरह से तार को जॉइंट कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से तार को अच्छे से जॉइंट करना है और बाकी के बचे हुए तार को कट कर लेना है। अब हमें इस पाइप को इस जॉइंट में इस तरह से कवर कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं दूसरे वाले सफ़ेद तार को अंदर वाले दूसरे तार के साथ जॉइंट कर देता हूँ। तो मैं इसमें भी 2 नंबर का पाइप लगा देता हूँ और इस तरह से तार को इस तार के साथ अच्छे से जॉइंट कर देता हूँ। आप अगर चाहें तो इस जॉइंट में सोल्डिंग भी कर सकते हैं, आपका जॉइंट और मजबूत हो जाएगा। लेकिन मैं इसे इस तरह से अच्छे से जॉइंट कर रहा हूँ तो इसमें सोल्डिंग नहीं करूँगा। अब मैं इस वाले जॉइंट को भी कॉटन के पाइप से कवर कर देता हूँ इस तरह से। अब हमें बाकी के बचे हुए तार का कनेक्शन करना है। तो उससे पहले मैं इन दोनों तार को ऊपर की तरफ खींच लेता हूँ। जो बाकी का लंबा तार बचा हुआ है उसे ऊपर की तरफ इस तरह से खींच लेना है हमको। अब चलिए, बाहर वाले कॉइल के तार में हम इन दोनों नीला तार का कनेक्शन कर देते हैं। तो इसमें भी हमें 2 नंबर का कॉटन का पाइप लगा देना है
और इसे भी इस तरह से ज्वाइंट कर देना है अच्छे से। आपको इस तार को मजबूती के साथ ज्वाइंट करना है, क्योंकि ज़्यादातर पंखा ख़राब होता है तो ज्वाइंट के लूज के कारण ही ख़राब होता है। तो आपको मजबूती के साथ सभी ज्वाइंट को करना है और फिर इसमें कॉटन के पाइप को इस तरह से कवर करके बाकी के बचे हुए तार को ऊपर की तरफ खींच लेना है। अब चलिए मैं दूसरे वाले नीला तार का कनेक्शन बाहर के दूसरे वाले कॉइल के तार के साथ कर देता हूँ। तो इसमें मैं इस तरह से पाइप को लगा देता हूँ और इस जॉइंट को भी मैं अच्छे से कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी तार में इस तरह से कनेक्शन कर दिया। अब हमें इस वाले तार को भी ऊपर की तरफ खींच लेना है। अब हमें इस पंखे में वार्निश लगाना है। वैसे तो एल्यूमिनियम की वाइंडिंग में वार्निश की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस पंखे का कॉइल जो है वह लूज है, तो इसे हमें टाइट करने के लिए वार्निश लगाना है। आप अगर चाहें तो इसमें वार्निश ना लगाकर इन सभी कॉइल को धागे की सहायता से अच्छे से बांध सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से सभी कॉइल में वार्निश को लगा देना है। मैं एक तरफ में लगाकर आपको दिखा देता हूँ। आपको दोनों तरफ से वार्निश लगाना है इस पंखे में। अब इसे 3 घंटे धूप में सुखाना है, उसके बाद ही पंखे को फिट करना है।